दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जिक्र अयोध्या का, आज जिक्र राम जन्मभूमि का, आज जिक्र राम जन्मभूमि पर बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर का। क्योंकि अयोध्या शब्द आते ही भारत की राजनीति में एक उथल पुथल कोई आज से नहीं है। भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर इस देश की सियासत ने जितने उतार चढ़ाव देखे हैं शायद किसी मुद्दे को लेकर नहीं देखे होंगे। 1950 से लेकर 2020 तक बड़ा लंबा सफर है। इस दौर में सरकारें आई गई, इस दौर में अयोध्या में गोली का चलना भी देखा गया, कार सेवकों की मौत भी देखी गई, बाबरी मस्जिद के विध्वंस को भी देखा गया। लेकिन आज जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो वो एक खास वजह है, क्योंकि यह बड़ा संयोग है कि मौजूदा वक्त में भूमि पूजन को लेकर पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को यानी 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे। इससे पहले बतौर प्रधानमंत्री वह कभी अयोध्या के राम मंदिर में मौजूदा वक्त में जो स्थापित है वहां दर्शन करने नहीं गए। इस बार वो जाएंगे तो वहां पर भूमि पूजन होगा, शिला पूजन होगा। लेकिन इसी दौर में हर कोई देख रहा है कि आखिर वो कौन सा बयान दिया जा रहा है बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले को लेकर, जिसमें आज ही मुरली मनोहर जोशी का बयान दर्ज किया गया, कल लालकृष्ण आडवाणी का बयान दर्ज किया जाएगा। और जो आरोपियों की पूरी फहरिस्त थी वो 49 लोगों की थी, 17 की तो मौत हो गई, 32 लोग बचे हुए हैं। सभी के बयान दर्ज कर लिए गए और माना जा रहा है कि 31 अगस्त तक फैसला आ जाएगा। 31 अगस्त 5 अगस्त के बाद आता है, यानी मौजूदा वक्त में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की जो जमीन बनी है और जिस जमीन पर खुद प्रधानमंत्री मोदी खड़े होंगे और वहां पर शिला पूजन और भूमि पूजन करेंगे, उस जमीन को बनाने के लिए अगर संघ आरएसएस के नजरिए से ही परिस्थितियों को देखें, बीजेपी की स्थितियों को समझें, तो फिर लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी तो उनके नायक हैं। लेकिन वह आरोपों में फंसे हुए हैं, उन पर कोई नकेल है क्या? क्योंकि आज हम जिन बातों का जिक्र आपसे करने वाले हैं उस पर जरा गौर कीजिएगा। क्योंकि भगवान राम का जिक्र आते ही इस बात का जिक्र आता है वह तो कण कण में मौजूद है, वह तो सर्वव्यापी है। और भगवान राम सिर्फ एक तरह से इस देश के भीतर में देखे नहीं गए, अपना अपना नजरिया भी रहा और सिर्फ भारत की सीमाओं ने भगवान राम को नहीं बांधा है। लेकिन मौजूदा वक्त में आपके भीतर एक एहसास होगा, यह एहसास जागृत हो रहा है कि दरअसल अयोध्या में जो राम मंदिर बनने जा रहा है वो राम मंदिर नहीं है, वो कहीं बीजेपी का मंदिर तो नहीं है, या फिर राम को कहीं इस रूप में प्रस्तुत तो नहीं कर दिया गया है जहां राम, भगवान राम भी सेक्रेटेरियन लगने लगे। यानी एक लिहाज से भगवान राम शब्द आते हैं इस देश के भीतर में एक सांप्रदायिकता की हवा बहने लगे, एक कॉम्युनलिज्म की हवा बहने लगती है। ये परिस्थितियां कैसे बन गई? और मौजूदा वक्त में जब राम मंदिर निर्माण की दिशा में हर कोई बढ़ ही चुका है, अदालत से लेकर आम जन तक की एक सहमति ही है। भोपाल में बैठकर संघ के तमाम बड़े स्वयंसेवक चिंतन मनन कर रहे हैं किन्हें बुलाना है किन्हें नहीं बुलाना है। उस फहरिस्त में अभी तक न्योता लालकृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी के दरवाजे तक पहुंचा नहीं है। वो जाएंगे, जरूर जाएंगे, पहुंच भी जाएगा। देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया जाएगा। लेकिन कुछ सवाल इसलिए क्योंकि भगवान राम शब्द जहन में आते ही मौजूदा वक्त में जिस तरीके से मौजूदा सत्ता या मौजूदा हिंदुत्व को लेकर राजनीति करने वाली सोच ने भगवान राम को अपने अनुकूल ढाल दिया है, उसमें लगता है कि जैसे भगवान राम नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टी या संस्था, सामाजिक संस्था, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था के तौर पर आरएसएस, शायद यही सब कुछ है क्या? हम इस बात का जिक्र इसलिए आपसे करना चाहते हैं क्योंकि जब जब आप भगवान राम को याद कीजिए जब श्रीलंका पे जीत हासिल कर ली, रावण मारा गया, उसके बाद जो पहला शब्द था लक्ष्मण का, उन्होंने यही कहा था हम विजय हुए हैं, क्यों ना आप ही, भगवान राम से वो कह रहा है, क्यों नहीं आप ही लंका के राजा बन जाते हैं। तो उस वक्त श्री राम ने जवाब क्या दिया था? बहुत साफ कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मणे रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। यानी लक्ष्मण, यह लंका सोने की बनी है लेकिन फिर भी इसमें कोई रुचि नहीं है क्योंकि जननी और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। राम तो ये थे। और राम के बारे में जो कुछ लिखा गया, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, इन बातों का जिक्र करने से पहले एक जहन में बात और आती है कि अभी नहीं, चले जाए 1989
9 नवंबर 1989 जब कामेश्वर चौपाल ने पहली ईंट रखी थी अयोध्या में, उस वक्त जो भूमि पूजन हुआ था वह भूमि पूजन एक लिहाज से मॉडरेट रूप में इस बार शिला पूजन के तौर पर अयोध्या में 5 अगस्त को होगा। लेकिन उस समय मुरली मनोहर जोशी ने अशोक सिंघल जी के सामने प्रस्ताव रखा था कि वाल्मीकि ने भी तो रामायण लिखी, तो क्यों नहीं एक ऐसे समाज के व्यक्ति को इस राम से मंदिर से जोड़ा जाए जो निचले तबके का होगा, लेकिन वह जुड़ेगा। तब अशोक सिंघल जी का जवाब था, कौन है ऐसा शख्स? तब मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा था कि है ना, विश्व हिंदू परिषद के कामेश्वर चौपाल जी हैं, उनसे काम करवाया जाए। और उन्होंने ही पहली ईंट रखी। उनके बारे में जानकारी दें, उससे पहले जरा और विस्तृत परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। भगवान राम को लेकर जिस तरीके से आंदोलन चला, जिस तरीके से अपने आप को बीजेपी ने रखा, शिवसेना ने रखा, स्वयंसेवकों ने रखा, कार सेवकों ने अपने तौर पर रखा, वो एक मैसेज था कि हम सही काम कर रहे हैं। लेकिन जो जानकारी आई है कि पिछले दिनों जिन लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं, उसमें एक नैतिक बल की इस रूप में कमी नजर आई कि कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि अगर हमने बाबरी मस्जिद विध्वंस की है तो राम के मंदिर के लिए कि हमने क्या गलत किया है। कल्याण सिंह कह रहे हैं हम तो कानून व्यवस्था बनाए रखने की परिस्थिति में थे। हर कोई ने अपने अपने बयान अपने अपने तरीके से दर्ज कराए हैं, जिसके भीतर का मैसेज यही है कि हमने कानून कहीं नहीं तोड़ा। बाबरी मस्जिद विध्वंस करने में हमारा सीधे कोई उस पर योगदान ही नहीं था। कुछ इस तरीके की सोच भी निकल कर आ रही है। अगला सवाल है कि राम भक्त होकर राम मंदिर के निर्माण की दिशा में बढ़ते हुए कदम में क्या राम भक्त होने का मतलब कहीं एक राजनीति की उस पतली लकीर पर भी चलना है जहां सियासत सधती रहे? हमें लगता है कि आज इसका जिक्र जब हम आपसे कर रहे हैं तो हम आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि अभी से नहीं आरएसएस ने कमोवेश हल अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में इस बात का जिक्र किया है। चाहे वो 1989 हो, 1990 हो, 1991 हो, 2-3 बातों का हमने देखा अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में जिक्र हुआ है कि जब इंडोनेशिया जैसी जगह में राम की महत्ता है तो वो मुस्लिम समाज को संबोधित किया गया उसमें कि आप यहाँ पर कुछ सांप्रदायिक मुस्लिम तत्वों के हिसाब से क्यों चलते हैं, आप क्यों नहीं उनसे प्रभावित होती हैं। अच्छी बात है, सही बात है। सिर्फ इंडोनेशिया ही क्यों, हमने देखा कि समूचे एशिया में अगर आप देखना शुरू कीजिएगा तो बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, जापान, मंगोलिया, वियतनाम, चाइना, इन तमाम जगहों पर भगवान राम की मौजूदगी रामायण के तौर पर है, जो उनकी अपनी अपनी भाषाओं में लिखी गई है। और इतना ही नहीं, सिर्फ वाल्मीकि की रामायण जो है वो एक अध्यात्म के तौर पर एक बड़ा कैनवास देती है। वो पोएटिक तरीके से भी लिखी गई है और उसको डिकोड करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। लेकिन तुलसीदास ने रामचरितमानस जो लिखी वो अवधि में लिखी और बड़ी ही शानदार और सरल तरीके से उन्होंने एक लिहाज से भक्ति रस को पूरे तरीके से अपना लिया। लेकिन सवाल सिर्फ इन 2 रामायणों का नहीं है, कमोवेश हर भाषा में रामायण लिखी गई, यानी राम हर किसी के हैं। इसको आप बांधिए मत कि अपने साथ लेकर चलेंगे। आंध्र प्रदेश में रंगनाथा रामायण लिखी गई जो गोना बुद्धि रेड्डी थे उन्होंने लिखी। असम में सप्तकांडा रामायण लिखी गई, माधवा कंधाली ने लिखी। तमिलनाडु में कांबा रामायण लिखी गई जो कि 12वीं सदी में लिखी गई, पोएट कंबन थे उन्होंने लिखी थी। बंगाल में कृतवासी रामायण लिखी गई, कृत्तिवास ओझा जी थे वहां पर। गोवा में रामायणू लिखी गई जो कि कृष्णदासा श्यामा थे। गुजरात में लिखी गई है तुलसी कात्रा जो कि प्रेमचंद स्वामी थे वहां पर, उन्होंने लिखी। कश्मीरी भाषा में लिखी गई है, कश्मीर में रामवत्रा चरित्र लिखा गया है। कर्नाटक में तो अलग अलग सदी में लिखा गया है। कुमधेंदु रामायण 13वीं सदी में लिखी गई। 12वीं सदी में रामचंद्र चित्र पुराण लिखी गई, नागचंद्रा जी ने लिखी थी। कुमारा वाल्मीकि लिखी गई जो 16वीं सदी में लिखी गई, होरावे रामायण। केरल में लिखी यानी मलयालम में लिखी गई रामचरित्रम जो कि एक लिहाज से युद्ध कंडा के ऊपर बेस्ड है पूरी तरीके से। मराठी में लिखी गई भावार्था रामायण जो संत एकनाथ ने लिखी है। उड़िया में लिखी गई है, हर भाषा में लिखी गई है। इतना ही नहीं, उर्दू में भी लिखी गई है और उर्दू में जो कहा गया वो पोथी रामायण है 1776 में लिखी गई। और उससे पहले चले जाइएगा तो 1580 में पर्शियन में भी लिखी गई और वो उसका नाम था रामायण ऑफ अकबर।
अकबर ने बाकायदा वाल्मीकि रामायण का जो 17 उसके जो चैप्टर्स थे पोइटिक वे में, उसको अनुवाद करवाया गया। 7 जो पूरे के पूरे पोइटिक वे में थे उसको अनुवाद करवाया गया और लिखा गया। और पर्शियन की लिखी हुई जो दुनिया भर के अलग अलग जगहों पर जो मौजूदगी आपको जान, लंदन की जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, वहाँ पर पर्शियन लिखी हुई जो कि अकबर ने लिखवाई थी अनुवाद करवा के वाल्मीकि रामायण की, वह वहां पर मौजूद है। पेरिस में मौजूद है, वाशिंगटन के फेरेर गैलरी ऑफ आर्ट में मौजूद है, दोहा में यानी कतर में जाइएगा तो वहां म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट है, वहां मौजूद है। भारत में भी वो जयपुर के जो कलेक्शन है महाराजा ऑफ जयपुर के, उनके उसमें भी वो मौजूद है। ये तमाम जानकारियां जब सामने आती हैं तो सवाल है कि क्या राम को सिर्फ बीजेपी के दायरे में बांध दिया जाए या भारत की राजनीतिक सियासत के दायरे में बांध दिया जाए, या राम के जरिए अपने अपने तरीके से हर किसी ने अपना बेड़ा पार कर लिया, इस नजरिए से देखा जा रहा है। हमको लगता है कि हम आगे बढ़ें उससे पहले आज हम आपको एक स्थिति दिखलाते हैं। दरअसल एक किताब लिखी गई है, इस किताब का जिक्र, ये डॉक्यूमेंट और किताब हमारे पास है। इस किताब को लिखा गया है प्रोफेसर डायरेक्टर डॉक्टर पंडित खेमचंद शर्मा ने, दिल्ली में। इन्होंने पूरी तरीके से लिखा है कि राम की जन्मभूमि का वास्तविक स्थान क्या है। जरा इसे देखिए, इसमें हर चीज का जिक्र है। और यह नजरिया पंडित खेमचंद शर्मा की इस पुस्तक में निकल के आता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक का पूरा आधार ही ऋग्वेद को बनाया है। और राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने दरअसल उस जगह को बताया है जहां पर गौ प्रक्रिमा हो रही है। और तकरीबन 2 बरस पहले जयपुर में रहते हैं पंकज पांडे, उन्होंने यह वीडियो हमें भेजा था और जानकारी दी थी कि गौ यहां पर लगातार शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रक्रिमा इसी रूप में करती रहती है। और यहीं से यह सवाल है कि जिस पुस्तक का हम जिक्र कर रहे हैं और जो ऋग्वेद का जिक्र है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से अतीत में जब राजा विक्रमादित्य थे तो उन्होंने नंदनी गाय को भेजा था जिसके जरिए अयोध्या की जानकारी मिली थी। लेकिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि कहाँ है, इसका जिक्र मौजूदा वक्त में उस गौ की प्रक्रिमा से समझा जा सकता है। और किताब के एक एक पन्नों में इस बात का जिक्र है कि दरअसल इस चक्र का मतलब क्या है, इस चक्र में किस किस ईश्वर, किस किस भगवान की मौजूदगी है और ये क्यों यहां पर सबसे बेहतरीन जगह है। यह एक सवाल है, एक नजरिया आप कह सकते हैं। लेकिन अब जब राम जन्मभूमि को लेकर बात हो रही है तो ऐसे में गौ की प्रक्रिया लगाने वाला स्थल जो कि इसी जगह पे राम मंदिर के प्रांगण में ही मौजूद है और वहां पर चारों तरफ वामावर्त में चक्कर लगाती हुई जो गौ है वह इस बात का एहसास कराती है कि यह भूमि कितनी पवित्र है। लेकिन सवाल इसके आगे का है, सवाल है मौजूदा वक्त में हिंदुत्व की समझ हो, सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर समझ हो, वो खत्म हो गई। विद्वान बचे नहीं राजनीति में भी। एक वक्त गीता प्रेस तक को तो मदद बिरला किया करते थे, अब तो गोरखपुर के ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन गीता प्रेस तक तो ढह गई, कल्याण फिलहाल रीप्रिंट की स्थिति में आ गई है। विद्वान संत महात्मा बचेंगे ही नहीं और सियासत बचेगी तो शायद यही स्थिति। यानी राम को लेकर और राम जन्मभूमि को लेकर भी हर किसी की एक अपनी मान्यता है और हर किसी के पास एक अपना रेफरेंस भी है, क्योंकि इसमें जिक्र ऋग्वेद का किया गया है। लेकिन सवाल है कि मौजूदा वक्त में हम जब राम को इस दृष्टि से देख रहे हैं तो फिर ऐसे में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले को लेकर जो आरोपियों की फेहरिस्त है उसमें अब 1-2 सवाल यह भी है, क्या यह मामला आने वाले वक्त में खत्म कर दिया जाएगा या फिर इस मामले को जीवित रखकर यह कुछ लोगों पर बंदिशें भी चलेंगी। क्योंकि ये ऐसे सवाल है जिसमें राम को अगर आप सिर्फ अपने साथ जोड़ते हैं तो ऐसा वाकई महसूस होता है कि राम को देखने का नजरिया सेक्टेरियन हो गया है। क्योंकि हमें याद है जिस दौर में आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन के दौर के जो मुख्य लोग थे उनसे मुलाकात लगातार होती थी, चाहे वो अशोक सिंघल हो, गिरिराज किशोर हो, विष्णु हरि डालमिया हो, इन लोगों से महंत वैद्यनाथ हो। लगातार हम लोग पत्रकारिता करते हुए जब खबरों को लेकर आते थे तो इनसे एक संवाद भी होता था। अब इनमें से कोई नहीं है, 17 लोगों की मौत हो गई। लेकिन मौजूदा वक्त में जो लोग मौजूद हैं, जो 32 लोग हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण सियासी तौर पर उसमें लाल कृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी हैं, उमा भारती हैं, कल्याण सिंह है, विनय कटियार है, साध्वी रितंबरा है, रामविलास वेदांती जी हैं, चंपत राय हैं जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं,
अभी भी उनकी भूमिका है। वह भी भोपाल पहुंचे हैं, जहां पर इस बात को तय किया जा रहा है कि कैसे पूरा भूमि पूजन होगा, किन किन को बुलाया जाएगा, किन को बुलाया जाएगा तो कहां बैठाया जाएगा। यानी एक ऐसी स्थिति आ रही है। इस स्थिति को समझते बूझते हुए हमारे जहन में फिर तुरंत यह सवाल आता है कि आर्य समाजी तो राम को अवतार नहीं मानते, लेकिन भारत में कुछ लोग अवतार भी मानते हैं। कुछ उन्हें अपने तौर पर महापुरुष के तौर पर देखते हैं, कुछ श्रेष्ठ राजा के तौर पर देखते हैं, इसीलिए राम राज्य की परिकल्पना होती है। दुनिया भर में अलग अलग तरीके से इस बात का जिक्र है। यानी दुनिया भर में जिस शख्स को लेकर, जिस महापुरुष को लेकर, जिसे भगवान मानकर पूजा जाता है, उसको लेकर नजरिया भारत की सियासत में बिल्कुल अलग क्यों हो जाता है। और एक चीज और, जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि कामेश्वर चौपाल जी से जो पहली ईंट 9 नवंबर 1989 को रखाई गई थी, तो उसके तुरंत बाद अगर भारतीय राजनीति के मिजाज को भी समझें तो कामेश्वर चौपाल का कद बढ़ गया था। कद इस हद तक बढ़ गया था कि उसके तुरंत बाद जब 91 में इलेक्शन हुए तो वह चुनाव के मैदान में भी खड़े हो गए और रामविलास पासवान के खिलाफ वो खड़े हुए थे। सुपौल से खड़े हुए थे, रोसड़ा लोकसभा चुनाव से खड़े हुए थे। सुपौल के ये खुद हैं। सुपौल में एक कमरैल गांव है जो कि कोसी तटबंध के बीच में लगा हुआ है। वहां से आते हैं कामेश्वर चौपाल और 91 का चुनाव वो हार गए। यानी जिस शख्स ने पहली ईंट रखी वह शख्स चुनाव हार गया। और इतना ही नहीं, जब नरेंद्र मोदी की 2014 में हवा चल रही थी, वो फिर चुनाव मैदान में उतरे और इस बार उन्होंने सुपौल लोकसभा सीट ली, फिर चुनाव हार गए। उन सब के बीच में वो बीजेपी के चले गए और बीजेपी के एमएलसी के तौर पर लगातार रहे। लेकिन एक शख्स ये है। लेकिन दूसरी स्थिति याद कीजिए, राजीव गांधी ने जब शहबानो किया तो उसके तुरंत बाद ताला भी खुलवाया। और राजीव गांधी ने 91 में जब इलेक्शन की शुरुआत हुई तो इलेक्शन का जो पूरी पहली बांसुरी थी वह अयोध्या से ही शुरुआत की थी राजीव गांधी ने अपने तौर पर। और याद कीजिएगा तो रथ यात्रा जब निकली और जो स्थिति बिगड़ी और फिर उसके बाद जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई लाल कृष्ण आडवाणी की, उसके बाद समर्थन वापस बीजेपी ने वीपी सिंह से समर्थन वापस ले लिया। यानी इस नाम पे सरकारें भी गिरी, इस नाम पे आने वाले वक्त में सरकार भी बनी। लेकिन एक रोचक किस्सा इसके साथ यह भी जुड़ा है कि जिस शख्स ने समस्तीपुर में गिरफ्तार किया था लाल कृष्ण आडवाणी को, वह शख्स आज की तारीख में कैबिनेट मिनिस्टर है, आरके सिंह। वह उस समय रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट हुआ करते थे बिहार सरकार में और उस समय लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। उन्होंने स्पेशल पावर के साथ समस्तीपुर उन्हें भेजा था एडिशनल मजिस्ट्रेट के तौर पर। और समस्तीपुर के डीएम और एसपी दोनों को जानकारी नहीं थी कि लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया जा रहा है। आरके सिंह ने गिरफ्तार किया और उसके बाद उनको दुमका भेज दिया गया। दुमका जेल में लाल कृष्ण आडवाणी को वहां पर भेजा गया, गेस्ट हाउस में उनको वहां पर रखा गया दुमका के। लेकिन सवाल है कि आरके सिंह उसके बाद से निकले और उसके बाद से निकलकर 1999 में लाल कृष्ण आडवाणी ने उनको होम मिनिस्ट्री में बुला लिया ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर। और फिर बाद में वह मनमोहन सिंह के दौर में होम सेक्रेटरी भी बन गए। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से इस दौर में किस रूप में अपने को तर लेता है या उसकी मौजूदगी हो जाती है, यह एक भारत की एक सांस्कृतिक मिजाज, भारत की एक भक्ति मिजाज और भारत के बीच में आस्था की जो पराकाष्ठा है उस सब की चीजें हैं ये, जिसमें हर व्यक्ति को देखने का नजरिया अलग अलग होगा। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण है कि कामेश्वर चौपाल और आरके सिंह दोनों सुपौल के ही हैं। आरके सिंह का जन्म भी वहीं पर हुआ है। अब सवाल यह है कि जिस दौर में लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे उस समय मुरली मनोहर जोशी जो थे वह महासचिव हुआ करते थे। जब 6 दिसंबर 1992 हुई तो मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष थे पार्टी के। और जब विश्व हिंदू परिषद का कोई भी कार्यक्रम होता था या संतों का कोई भी कार्यक्रम होता था राम मंदिर को लेकर, इस देश के भीतर में 2 ही प्रमुख वक्ता रहते थे जो कि विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस से हटकर पॉलिटिक्स में हो। उसमें एक मुरली मनोहर जोशी, एक लाल कृष्ण आडवाणी। मौजूदा दोनों आरोपी हैं बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में। इस मिजाज को समझने की जरूरत है कि मौजूदा वक्त में 10 दिनों के भीतर में सब कुछ होगा। यानी 31 अगस्त को अगर फैसला आना है और 5 तारीख को अगर भूमि पूजन हो रही है तो बीच का अंतर क्या है, 20-25 दिन का। इस प्रोसेस में सारी चीजें एक साथ चल रही है और अयोध्या में मौजूदगी लाल कृष्ण आडवाणी जी की भी होने वाली है 5 तारीख को और मुरली मनोहर जोशी। यह एक सियासी कॉकटेल है। इन सब के बीच सवाल यह है कि अगर भगवान राम की बात इस देश के भीतर में भारत में की जाए तो कमोवेश घर घर गांव गांव शायद वो अलग हर कोई जगाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए ये सिर्फ सारी चीजें केंद्रित 2 ही चीजों पर हो गई है। एक, राम मंदिर के लिए शिला
पूजन जो होगा उसको करेंगे प्रधानमंत्री। दूसरा, उसमें जो निमंत्रित लोग होंगे वही शायद सबसे करीब होंगे मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री के। यह कमाल की चीज है। या फिर जो इसकी मौजूदगी होगी वह प्रधानमंत्री की नजदीकी के एहसास के साथ ही होगी, अन्यथा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो राम को बांधने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और शायद मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा मसौदा यही है, या सबसे बड़ी सीख यही है कि भगवान राम के जरिए तो इस देश को जोड़ा जा सकता था। इस देश में अलग अलग तरीके से, चाहे वो दलित का सवाल हो, अल्पसंख्यक मुस्लिमों का सवाल हो, किसी भी तबके का सवाल हो, इस मंदिर के जरिए तो पूरे देश को एक साथ जोड़ा जा सकता था। लेकिन ये एहसास क्यों जागृत हर किसी का हो जा रहा है इस देश के भीतर में, जहां से भी सवाल उठते हैं कि भगवान राम के मंदिर को लेकर भी ऐसा लग रहा है जैसे ये बीजेपी का मंदिर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।